नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस। जैसा कि मैं आपको कल बताया था कि हम एक मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूं। जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जोड़ लें। आज का जो हिंदी का मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था, तो हिंदी के मॉक टेस्ट RO 11 2023 के लिए अवेलेबल है। आइए आप शुरू करते हैं आज की क्लास को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। भी चाहिए कि अभी तक तो नोटिफिकेशन कल मैंने आपको बताया वो विस्तृत रूप से आ चुका है। कुछ देर में मैं आपको विस्तृत नोटिफिकेशन की जानकारी भी दूंगा, क्या क्या अवेलेबिलिटी है उसमें। लेकिन फिलहाल हम बस करते हैं एक मॉक टेस्ट जो आपके लिए अवेलेबल लेकर के आया हूं मैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसको तत्सम क्या कहते हैं? साधारण तौर पर हम लोग मक्खी कहते हैं, तो तत्सम मक्षिका, मच्छी या माछी का जो तत्सम शब्द रहेगा वो होगा मक्षिका। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन शुद्ध है? वह स्त्री अपराधी है, वह अपराधी स्त्री है, वह अपराधनी है, या वह महिला अपराधी है? चार प्रश्न आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो आंसर रहेगा वह अपराधनी है। क्या होगा? वह अपराधनी, क्योंकि अपराध शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो अपराधनी होता है। अपराधी शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो अपराधनी हो। ठीक, स्त्री अपराधी है तब नहीं बनता है, अपराधी स्त्री है इसका भी कोई मतलब स्त्री शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं। जब किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग जब बन रहा है तो हमें स्त्री लगाने की आवश्यकता ही। अगला प्रश्न, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तांबूल, पर्ण, प्रणही, पणही, ठीक है, या उपानही? चार ऑप्शन दिए हुए। पर्ण तो होता है पत्ते का, क्या होता है ये? पत्ते का तत्सम रूप है, ठीक है। का जो आंसर रहेगा आपके लिए ये रहेगा उपान है। क्या होगा? अपान है इसके लिए तत्सम शब्द पन्ही का। डंडा की बात करें तो डंडा शब्द का जो है सबसे पूछा है लाठी, दंभ, दृष्टा या दंड। तो डंडे शब्द का तत्सम होगा दंड। चलते हैं, निम्न शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? विसरना, उपान है, गुंजा या गुंठन? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आए हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमें इसमें पूछा है तद्भव शब्द इसमें क्या है? उपान है, मैंने आपको बताया कि अभी जो है पनही शब्द का तत्सम रूप उपान है, तो ये तो उपान तत्सम हो गया। ये भी गुंजा तत्सम है, गुंठन भी तत्सम। का जो सही आंसर होगा वो रहेगा बिसरना। होगा बिसरना आपका सही आंसर। तत्सम से बने, अगला प्रश्न है कि तत्सम से तत्सम, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द जो उनको चिन्हित कीजिए। सुई का सही शब्द जो, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सही शब्द जो सुई का, गवार का ग्रामीण, आंख का अक्षी, या गवाल का गोवाल? ग्वाल का गोवाल। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा गंवार का ग्रामीण। ये अद्भव शब्द है और ये शब्द। कुल का जो होगा वो सूचिका होगा, ग्वाल का गोपाल होगा, आंख का अच्छी, ये बड़ी की मात्रा ना आकर यहाँ पर छोटी की मात्रा ऐसे आएगी। ठीक है? तो आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द युग्म सही है? शब्द युग्म पूछ रहे हैं, तद्भव और तत्सम। चिड़िया चटका, मातृजा, केश का बाल, पोथी पुस्तक। सही शब्द चुन। सही शब्द की बात है तो ये युग्म सही है। पोथी का पुस्तक होता है, चिड़िया का चटक नहीं होता, चिड़िया का चटका होता है। यहाँ पर एक ये, और ये हमारी नहीं, चटका हो जाएगा। मौसी का मातृजा नहीं, मौसी का होगा मातृ स्वसा, मौसी की बहन। ठीक है, मातृ स्वजा होगा। केश का बाल से कोई मतलब नहीं है, इसका जो केश तत्सम है, इसका जो यहाँ पर सा आएगा ऐसे बना। ये इसका तत्सम शब्द है, केस शब्द है, यहाँ पे केस जो है। अगला प्रश्न चलते हैं, शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? यथा, तपसी, थोड़ा या अग्नि?
थोड़ा तद्भव शब्द है, तत्सी भी तद्भव शब्द है। इन दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो तत्सम शब्द रहेगा वो अग्नि होगा। ठीक है, यथा तत्सम शब्द नहीं। आठवें का आंसर अग्नि। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी इसमें कौन सी होगी? तो शुद्ध वर्तनी होगी जल्दी। ठीक है ना, जल्दी, जल्दी नहीं होता है, जल्द भी नहीं, जल्दी इसका शुद्ध वर्तनी शुरू। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी की श्रृंखलता आती है, तो इसका शुद्ध वर्तनी बताइए। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता। तो आंसर रहेगा शुद्ध वर्तनी रूप का उच्च श्रृंखलता जो है शुद्ध वर्तनी। अभी लग रहे होंगे कि आपको कुछ शब्द जो हैं वो आसान लग रहे होंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको आपको आते नहीं होंगे। और अपना मुझे स्कोर भी बताएं कि इन 60 क्वेश्चन कितने आपने सही किए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी, भी इसमें आपको बतानी है। ज्येष्ठ की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्येष्ठ होता है, जेठ होता है, ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है। ठीक है, तो आपकी जो आंसर रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ज्येष्ठ। क्या रहेगा? ज्येष्ठ इज द राइट आंसर। फिर है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगला प्रश्न फिर है शुद्ध वर्तनी ऋषि, कृपी, ऋषि या ऋषि। तो हमने हमेशा इसको ही पढ़ा, यही हमारी शुद्ध वर्तनी। नंबर 13, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार यानी उत्प्रेक्षा की सही वर्तनी क्या है? प्रेक्षा अलंकार होता है तो इसकी जो सही वर्तनी है वह पूछिए आपसे। उत्प्रेक्षा होती है, प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा। तो इसका 13 का जो आंसर रहेगा वो होगा उत्प्रेक्षा। ये इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। हमने बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं, जब कक्षा 9-10 में हमने पढ़ा होगा कि संदर्भ सहित व्याख्या करें, कि इस प्रश्न की संदर्भ सहित व्याख्या करें या इस गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो वो जो संदर्भ है वही हमने आपको याद करना है। तो उसको सही रूप क्या है, सही वर्तनी क्या है? संदर्भ जैसे लिखा वही सही है, ऑप्शन सी सही है, ये सही है या ये सही? आंसर बताएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन बी और सी दोनों सेम लिखे हुए हैं और दोनों ही आंसर यहाँ पर ठीक है। ठीक, दोनों ही ऑप्शन बी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबको समान आंसर, या तो क्वेश्चन हटा दिया जाता है यूपीपीएससी द्वारा, या फिर सभी को समान अंक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी अशुद्ध है, इनका अशुद्ध वर्तनी पूछिए। इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध पूछिए, माफी चाहूंगा, इसकी वर्तनी शुद्ध है वह पूछिए। राजमहल, लोग, अक्षहिणी या कोमलांगिनी। आंसर रहेगा वो रहेगा अक्षहिणी जो है इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अक्षहिणी। क्योंकि राजमहल नहीं होता है, ये होता है राजमहल। राज होगा राजमहल। कोमलांगी नहीं, कोमलांगनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। यहाँ हरे यहाँ बड़ी की मात्रा गैप आ जाएगी, कोमलांगी होता है। निरोग नहीं, ने पे बड़ी ई की मात्रा ऐसे आएगी, निरोग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें 4 वैकल्पिक दिए गए जिनकी वर्तनी दी गई है, तो सही वर्तनी वाला आपको चुनना है। सही वर्तनी वाला अष्ट, अष्ट या अष्ट। आंसर हमारा क्या होगा? 8 का जो होता है सब वो होगा अष्ट। पृथ्वी वर्तनी पूछिए तो पृथ्वी की वर्तनी ये सही होती है हमेशा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, अब आके जो है बढ़ते जाएंगे, यहाँ से टेबल बढ़ता जाएगा। जैसे कौन सा शब्द विशेषण है, इस विशेषण शब्द पूछ रहे हैं। बनारसी, बाजार, खेती या भारतवर्ष। ठीक है, यहाँ पर जो बनारसी है ये है विशेषण शब्द। बनारस का शब्द विशेषण क्या होता है? बनारसी कहते हैं, बनारसी साड़ी है, यानी कि उस क्षेत्र से संबंधित जो विशेषण हो गया वो विशेषता बता रहा है। बनारस की विशेषता कौन बता रहा है? बनारसी बता रहा है। साड़ी की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार की साड़ी है, बनारसी साड़ी। बाजार का जो होगा बाजारू हो जाएगा, ऐसे करती बाजारू हो जाएगा शब्द विशेषण। भारतवर्ष, भारतवर्ष है
तो हम क्या करते हैं, या तो हम भारतीय बोलते हैं या फिर भारतवर्षी कहते हैं। भारतवर्षी बोलने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम अपने क्या कहते हैं, भारतीय। खेती क्रिया शब्द है कि वह खेती करता है, या विशेषण शब्द कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पड़ोस का तत्सम शब्द क्या है। पड़ोस का तत्सम, प्रतिवेश, प्रतिवेशी, प्रतिवेशक या प्रतिवेशक। ठीक है, ये दोनों हुए हैं, दोनों में आपको बताना है। तो प्रतिवेश जो होता है वो आस पड़ोस का तत्सम शब्द होता है। ठीक है, प्रतिवेशी जो होता है वो पड़ोस होता है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। काफी जाओ, प्रतिवेशी तो आस पड़ोस हो जाएगा, पर पड़ोसी का हो जाएगा, पड़ोस का प्रतिवेश होगा। नंबर 20, प्रवेश से संबंधित विशेषण शब्द बताइए। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा ये क्वेश्चन। प्रवेश होगा, प्रवेश होगा, प्रवेश द्वार होगा या प्रविष्ट होगा। प्रवेश द्वार नगर का प्रवेश द्वार होता है, अपने घर का प्रवेश द्वार होता है, जो मुख्य द्वार होता है, जिस घर में एंट्री करते हैं या किसी नगर में एंट्री करते हैं तो प्रवेश द्वार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रवेश जो एक प्रक्रिया है उसका विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषण क्या होगा, प्रविष्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रविष्ट इज द राइट आंसर। और 21, पीछा। पीछा का विशेषण हमें पूछना बताना है। बड़ा, कल, पिछाओ या पिछला। पीछा का जो विशेषण होगा वो होगा पिछला। ठीक है, राइट आंसर। पुच्छ जो होगा वो पुच्छ का विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं। ध्यान रखिए, ये बहुत गलती कराता है आपको कुछ परीक्षाओं में। हम सिर्फ सही पढ़ लेते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। उसको ध्यान रखना है कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। शास्त्रस्थ, समय, सामयिक, हसोड़ या शरण और सरणी। दास का दृष्ट ठीक है, हंसी का हसोड़ भी ठीक है, सम का सामयिक यानी कि कहते हैं ना समसामयिक, करंट अफेयर्स को हम क्या कहते हैं, समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। शरण का जो होगा वो सरणी नहीं होगा, शरणागत होगा। क्या होगा, शरणागत। शरणागत होगा यहाँ पर। अब अगला प्रश्न कहते हैं, तो ये हमारा इज द राइट आंसर, ये सही नहीं है विशेषण विशेषण की दृष्टि। इस विशेष आगे चलते हैं कि कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ला लेना, वामा, दुहिता और भामा। दुहिता जो होती है वो हमें पुत्री का, बेटी का पर्यायवाची होती है। बेटी का जब पर्यायवाची होता है तो यही है, तो हम पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता। स्त्री का पर्यायवाची, पत्नी का नहीं, स्त्री का पर्यायवाची। भामा भी कहते हैं स्त्री को, ललना भी कहते हैं। आगे चलते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। कुछ 24 का आंसर क्या होगा कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनन्य, अनुपम, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक शब्द बताना है हमें, तो ये अनन्य भी होगा, अनन्य जिसके समान कोई दूसरा हो, एक अनुपम, दोनों ही जो है वो सही है। तो इसमें जो हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाए। जिसे बुलाया ना गया हो, अब जिसे बुलाया गया हो, बुलाने वाले को जिसे ना बुलाया गया उसको तो हम कह देंगे, जिसे ना बुलाया गया वो मेहमान होगा या अतिथि हो जाएगा। जो स्वागत के स्वागत करने का आकांक्षी हो वो स्वागताकांक्षी हो जाएगा। अनाहुत जो होता है वो का विलोम होता है। ठीक है, यहाँ ये एक दूसरे के विलोम है, तो जिसे बुलाया गया हो उसको हम आहूत कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभिजात, अभिजात का अर्थ क्या है, कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, हमेशा हारने वाला या हमेशा जीतने वाला। तो नंबर 26 का जो आंसर रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान से लगाइएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इन कराए हैं जो मॉक टेस्ट आपका लिया है, इसमें कितने आपके सही क्वेश्चंस हुए हैं। अभिजात का जो सही आंसर होगा वो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को हम अभिजात कहते हैं, या फिर दूसरा शब्द भी है कुलीन। क्या कहते हैं, कुलीन, यानी कि उच्च कुल में लेने जन्म लेने वाला व्यक्ति या अच्छे कुल जन्म लेने वाला व्यक्ति कुलीन या अभिजात कहलाता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो तनिक भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, व्ययी,
जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णीय। सही सुमेलित पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो वाक्य दिए उसका एक अंश, एक शब्द क्या है, व्यक्त न किया कर सके जिस वाणी से अवर्णीय होता है। तनिक खर्च करने में आनाकानी करने वाला मितव्ययी कहलाता है। जो गणना करने के योग्य हो वो नगण्य कहलाता है। या जो जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो पापी कहलाता है। तो ये भी सही है, ये सही है और ये भी सही है। हम पापी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं तो नास्तिक कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको आस्तिक कहते हैं। तो 27वीं का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, प्लस 28 कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, यहाँ ध्यान रखिए, पर ध्यान दीजिए कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो क्या कहेंगे, उदारकर्ता, उदारदाता या औदार्य दाता, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन, जो मांस मछली आदि खाता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो शब्द सामिस, निरामिष, मांसाहार या ए और डी दोनों, डी दो। मांसाहार का मतलब है मांस से बना हुआ आहार मांसाहार कहलाता है, ठीक है। सामिस, ये शब्द जो है आपके लिए ठीक है। निरामिष जो मांस ना खाता हो, सामिस जो मांस खाता हो उसको सामिस कहते हैं। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सामिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अध्य प्रसूत, अध्य प्रसूत का अर्थ क्या होगा, जो धरती से उत्पन्न हुआ है, जैसा चाहिए उचित वैसा हो वैसा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो या उपर्युक्त सही। अध्य प्रसूत का जो आंसर रहेगा, बताइए आपको क्या आंसर रहने वाला है। अध्य प्रसूत का आंसर रहेगा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अध्य प्रसूत कहते हैं। जिसके 6 पद हों के लिए एक शब्द। अब हमें 6 पद वाले एक शब्द, शतपथ, शतपथ तो शत मतलब 100, पद मतलब पैर हो गए, 100 पैर, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बहु कोई शब्द होता नहीं है। 6 हम कह सकते हैं लेकिन सही नहीं लिखा हुआ है, वो भी गलत है, 6 कोई शब्द नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 31 का। मैं आधे क्वेश्चन कर लिए, आधे क्वेश्चन में कितने आपके सही आए हैं मुझे कमेंट करने बॉक्स में जल्दी बताएं, और आगे भी ऐसे ही ये श्रृंखला चलती रहेगी। समय समय पर मैं आपको मॉक टेस्ट हिंदी के कराता रहूंगा। आज पहला मॉक टेस्ट है, तो लगाएं अच्छे से, बार बार देखें, ध्यान दें, इनमें से ही क्वेश्चंस आने वाले प्रश्न ही मैंने आपको कराए हैं, वही क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो आने की अधिक से अधिक संभावना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि संतान के प्रति प्रेम के लिए एक शब्द क्या है, प्यार, दुलार या वात्सल्य। माता अपने संतान को दुलार करती है, प्रेम माता पिता के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है। आजकल बहुत सारी प्रेमी प्रेमिकाएं भी घूम रहे हैं जो प्यार करते हैं, माता अपने बच्चे, पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ये एक कॉमन शब्द हो गया है। लेकिन संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसकी सही परिभाषा वात्सल्य में दी गई है। जैसे हमारे कितने रस हुआ करते थे, 9 रस हुआ करते थे, लेकिन एक हमारे प्यारे कवि सूरदास जी, उन्होंने इस असल रस के लिए बताया कि माँ जो संतान के प्रति प्रेम व्यक्त करती है उसको वात्सल्य रस कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 33, हृदय से संबंधित एक शब्द, हृदय से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, हृदय, हार्दिक, हृदय से हृदयवान। हृदयवान तो एक व्यक्ति होता है, ठीक है। हृदय से संबंधित जो शब्द होगा वो होगा हार्दिक। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों का जो पेपर हो, RO ARO का पेपर, प्री क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो, आप अच्छी जगह पर पहुंचे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो जुट जाएं, लग जाएं, अपनी तैयारी को धार दें। जो मेरे द्वारा मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से लगाएं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता, अधिकतम क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट से आने की संभावना है, जो मेरे द्वारा 10 से 12 मॉक टेस्ट आपको लगवाई जाएंगे, ठीक है। तो हृदय से संबंधित के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 33 का। जल का विलोम शब्द क्या होगा, जल का विलोम शब्द अग्नि जाएगा, सब जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी का, गगन, पर्वत का, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के पर्वत का
विलोम शब्द क्या होगा? परमात्मा का विलोम शब्द, परमात्मा का विलोम आप सभी जानते हैं कि यह आत्मा होगा, राक्षस का देवता, और आत्मा का भी आत्मा होता है, सो आत्मा अच्छी आत्मा होता है। ठीक है, तो आत्मा का परमात्मा, राक्षस का देवता। सक्षम शब्द का सही विलोम इसको बताइए। 36 सक्षम का सही विलोम क्या? सक्षम, सक्षम, ये विलोम होगा वो अक्षम होगा। है? क्या होगा? विरक्त का सही विलोम, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बार बार प्रश्न आता है ये। विरक्त का जो सही शब्द होगा वो अनुरक्त होगा। रक्त कोई रक्त आपका लहू हो जाता है, रक्त कोई शब्द नहीं। विरक्त का जो सही शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान दें, क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। अध उपरी, अर्थी प्रत्यर्थी, उद्यम निरुद्यम, या फिर खिलना सिकुड़ना, सही सुमेलित नहीं है। तो ये सारे जो ए बी और सी सही हैं, सिर्फ आंसर नंबर डी गलत है। तो खिलने का क्या होगा? खिलने का होगा मुरझाना। ठीक है, आपका सही आंसर हो। मुरझाना इज द राइट आंसर। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 पर हम आ गए हैं। ग्रही का सही विलोम क्या है? ग्रही का सही विलोम जो होगा वो होगा त्यागी। ठीक है, ग्रहहीन कोई शब्द नहीं बनेगा। अग्रही कोई शब्द नहीं है। संसारी जो संसार में हो, घर से लीन हो, संसारी कहलाता है। त्यागी जो होगा सही विलोम हो, ऑप्शन की दृष्टि से। ठीक है, कौन सा विलोम सही युग्म सही सुमिलित नहीं? तुम युग्म जो दिए गए हैं यहाँ पर वो सही सुमिलित कौन सा नहीं है? निरंतर नश्वर, ज्योतिर्मय तमोमय, निश्चेष्ट अचेष्ट, और नाम का अनाम। ये ऑप्शन ये सही है, निश्चेष्ट गलत है। चेष्ट का जो लोम होगा वो सचेष्ट होगा। निश्चेष्ट का क्या होगा? सचेष्ट होगा। रत का सही विलोम क्या है? रत का सही विलोम होगा आपका विरत। तुम शब्द का सही विलोम का सही विलोम होगा असु। कंजूस का खर्चीला, भाग्यशाली का भाग्यहीन हो जाता है, दाता का अदाता कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा? तुम का क्या हो जाएगा? असुम हो जाएगा, कंजूस का खर्चीला, और भाग्य का भाग्यशाली का भाग्य। नंबर 43 का संपद, संपद का विलोम शब्द क्या है? विपद, पद, अपद, या फिर पदम। पद का जो सही शब्द होगा वो होगा विपद हो जाए। अम्लिका का तद्भव शब्द आपसे पूछा है, देखो तो शब्द दोबारा आ गए हैं 10 तो अम्लिका का तद्भव शब्द क्या होगा? अमरख या का क्या हो जाएगा? इमली। क्योंकि ये अपने ज्यादातर बच्चियों ने ये इमली का उपयोग बहुत ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अम्लिका के तद्भव शब्द हो जाएगा इमली। तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असुमेलित युग्म की पहचान करें। किसकी? असुमेलित युग्म, यानी कि जो सही नहीं है। उद्धर्तन का उपटन, किंचित का कुछ, चवण का चबाना, और क्लेश का कलेश। सही नहीं है वो मुझे बताइए। असुमेलित इन्होंने बताया ना, इनकी युग्म सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है तत्सम तद्भव की दृष्टि। तो उद्धर्तन का उपटन सही होता है, किंचित का कुछ भी ठीक होता है, चवर्ण का चबाना होता है, लेकिन क्लेश का कलेश नहीं होता है। जो कलेश है वो इसमें सा ये आएगा, सवेरा वाला सा। ठीक है, इस सा की जगह ये वाला सा जब रिप्लेस कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। अव्यवस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अव्यवस्थित का पर्यायवाची शब्द ऊटपटांग, डिम्बा, अनुपयुक्त या अनावश्यक। ऊटपटांग, अनुपयुक्त, अनावश्यक जो है वो इसके पर्यायवाची हैं। डिम्बा जो है वो डिम्ब का पर्यायवाची हो। ठीक है, अंडकोश का पर्यायवाची डिम्बा हो। 47 अजस्र, अजस्र का निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताइए। एक नया शब्द आपके लिए आया है,
कि अजस्र निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची है? खंड का, टूटा का, विभक्त का या खंड का? ऐसे भी लगा सकते हैं एलिमिनेशन की मेथड से कि विभक्त है, खंड होना, टूटना भी खंड होना और खंड का भी खंड होना। ठीक है, तो ये तीनों जो शब्द हैं 20 अलग अलग शब्द, एक ही शब्द है पर्यायवाची, लेकिन अखंड जो है वो अजस्र का क्या होगा? पर्यायवाची होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से भी हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। संज्वर, संज्वर किसका पर्यायवाची है? जलन का, क्षय रोग का, ठंडा का या इनमें से कोई नहीं? 48 का जो संज्वर है उसका जो सही आंसर होगा वो जलन से होगा। तो होगा जलन से होगा। तो ज्वर में ही हमारा शरीर क्या होता है? ताप करता है, तपता है, जलन से सम। तो किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो या आपको लगता है कि इसका आंसर सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे कि अगर गलत होगा तो मैं उस पर देख करके एक बार अवश्य मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेरा मोटिव रहता है कि आप लोगों को कोई गलत जानकारी ना जाए, थोड़ी जाए, लेकिन जो भी जानकारी जाए वो सटीक जानी चाहिए आपको। तो इसीलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई संदेह है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे मैं आपको सही जानकारी या उसका कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकूंगा। ठीक है, अधर्म का पर्यायवाची पूछा, धर्म का दुराचार, अघ और दोष। ये दुराचार करना भी अधर्म होता है, दोष बस दोषी वो भी, दोष जो करता है वो भी अधर्म का ही पार्ट, और अघ भी अधर्म होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरयुक्त सभी हो जाएगा। अन्य मनस्क किसका पर्यायवाची है? और 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50वां क्वेश्चन आ गए हैं। तो अन्य मनस्क किसका पर्यायवाची? उदास का, प्रसन्न का या संतुष्ट का? संतुष्ट तो संतोषी व्यक्ति होता है, तो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, अन्य मनस्य जो है वो उदास व्यक्ति उपयोग होता है। मनस किसका पर्यायवाची होगा? उदास का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनंत का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, और भी बहुत सारा होता है, परिमीय भी बहुत सारा होता है, और असंख्य पढ़ा भी है 7-8 कक्षा में, 6 में, 7 में, 8 में शब्द का बहुत उपयोग किया हुआ है, या 9-10 में जो हम प्रमीय क्रिया करते थे, हेंस प्रूफ जो आपकी परिमेय होती थी उनको क्रिया करते थे, तो उसमें असंख्य का बहुत रोल होता था। तो असंख्य शब्द भी सही है, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा 51 का वो डी रहेगा। चेतन तत्व ये शब्द है, तत्व, ये पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित बताएं, आकाश का अर्श, नहीं ये बताना है हमें, क्या बताना है? नहीं बताना। आकाश का अर्श पर्यायवाची की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हेतु पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है। का अर्श, चित्र का अवयव, आख्यायिका का अर्ध, हमारी का स्पर्शी। ए बी और सही है। बस ऊपर अर्श मानेंगे, फर्श हो जाता है, नीचे हो जाता है। ठीक है, पर्यायवाची हैं दोनों। अर्श से फर्श कहते हैं ना, तो अर्श और फर्श नीचे, ये दोनों पर्यायवाची। मनोहारी, मन को भरने वाला या मन को पसंद होने वाला, स्पर्शी तो स्पर्श कर रहे हैं वो पर्यायवाची हो जाए। चित्र और अवयव पिक्चर्स होते हैं, फोटो हम लिखते हैं कुछ कहते हैं, और अवयव जी कहते हैं। आख्यायिका का जो है वो अर्थ पर्यायवाची नहीं है, ये हमारा सही होगा। अर्थ आधा होता है, आख्यायिका अलग शब्द होता है। पर्यायवाची आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 53 में जो पर्यायवाची वासव, वृषा, मेहताब, महेंद्र में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं? ये ध्यान दीजिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा। मेहताब नहीं होगा, महेंद्र नहीं होगा, वासव नहीं होगा, वृषा नहीं होगा, तो इंद्र पर्यायवाची है, वासव भी पर्यायवाची है, वृषा भी पर्यायवाची है, लेकिन इसका जो आंसर है मेहताब चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, मेहताब जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, उद्धार के पर्यायवाची शब्द है। उद्धार के पर्यायवाची शब्द क्या है? छुटकारा, परित्राण, रिहाई। अगर किसी चीज का छुटकारा मिल जाए वो भी है, जैसे हम इससे छुटकारा मिल जाए, हम तो उद्धार हो जाएगा हमारा, तो अगर इससे छुटकारा मिल जाए, दोनों चीजें एक ही समान, रिहाई भी एक ही समान हो, परित्राण भी एक ही समान, तो सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, लखनऊ का विशेषण शब्द बताना है आपको। लखनऊआ, लखनवी या लखनवा, इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा, लखनवी इज द विशेषण ऑफ लखनऊ। ठीक, बहुतायत का विशेषण शब्द बताइए। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, इस प्रश्न को जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आएगा वो आने की संभावना भी। ठीक है, बहुत, बहुतेरा, बहुल या बहुलता। देखो बहुलता को हम एक बार को लगा सकते हैं, लेकिन ये सही प्रॉपर नहीं। प्रॉपर जो रहेगा वो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। शायद का विशेषण शब्द बहुत है। विजय का विशेषण शब्द बताइए। क्वेश्चन 7, विजय का विशेषण शब्द। हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विजयी, विजेता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विजय का जो विशेषण रहेगा वो दोनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों ही विजय के विशेषण। ग्रास शब्द, ग्रास का विशेषण शब्द क्या होगा? ग्रस्त, ग्रसन, ग्रसित या गृहस्थ। ये क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और क्लासेस की और जानकारी भी जानना चाहते हैं, कब क्लासेस आ रही हैं, कैसे हैं, तो हमारे जो चैनल है स्टडी प्लेस पर लगातार बने रहे। ठीक है, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट में आपको 10 से 12 कराने वाला हूँ, जिनमें से अधिकतम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ध्यानपूर्वक हिंदी की टाइप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपका आधे से ज्यादा काम यहीं से हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस दिए हैं कम से कम आपको यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चंस, आपको यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चंस इन्हीं क्लासों से आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ग्रास का जो शब्द है वो हो जाएगा ग्रस्त, और एज नहीं ग्रस्त होगा, ग्रस्त होगा ना ग्रसन होगा। 59, हमारा एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, जो पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएगी। इस चैनल, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, जो टेस्ट आपको दिया जाएगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ROARO स्टडी प्लेस _ROARO चैनल है, उसको जाइए। लगभग 80 सब्सक्राइबर हैं उसमें। ठीक है, उसको जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी, फ्री जानकारी आपको मिलती रहेगी। ROAR से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। कुछ क्विज मैं आपको डालता रहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको सारी जानकारी वहां पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59, ये लड़का हमारे कॉलेज का है। तो ये है, ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो यह जो शब्द है, तो आपको बताना चाहूंगा विशेषण, विशेष, विलोम क्या होते हैं। इनकी पहले भी मैं आपको ये क्लासेस करवा चुका हूँ, किसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, फुल डिटेल में मैं आपको करा चुका हूँ। तो आप चैनल पर विजिट करें और परिभाषा समेत बताएं कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, कहते किसे हैं। सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल्ड पीडीएफ, आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर के एक बार पढ़ लें जरूर थे। ठीक है, संकेतवाचक, जो कोई व्यक्ति दूर होता है उसको संकेत करना होता है, यह तो दूर होगा नहीं। तो इसमें जो होगा वो संज्ञा के स्थान पर जो विशेषण, जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह जो है वो लड़के की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता जो बता रहा है यह है, तो यह जो है वो इसके लड़के की संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरी बिल्ली प्यारी है। क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरी बिल्ली प्यारी है, मैं विधेय विशेषण पूछ रहा है। मेरी होगा, बिल्ली होगा, प्यारी होगा, या ऑप्शन नंबर डी है होगा। तो ये आंसर आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये मुझे बताएं। क्लास अच्छी लगी तो इसको, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को लाइक करें, लाइक की संख्या बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस मॉक टेस्ट के बारे में बताएं और जानकारी दें, जिससे वह अपने जो तैयारी चल रही है उसको जांच सकें। और इस क्वेश्चन, जो पेपर मैंने बताया, मिनिमम आपके 55 आंसर सही होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि हो रही है। उसको कंप्लीट करें, फाइंड आउट करें। और समय आपके पास बहुत कम बचा है, लगभग 90 डेज के अराउंड आपके पास समय बचे हैं। तो उसको ध्यान से की तैयारी को मेरे साथ सही करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए मेरे साथ बने रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। समय समय पर मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब भी आएगा आपको ग्रुप में ये जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही।